बांध रखा है तेरी याद ने माजी से मुझे, वरना गुजरे हुए लम्हों में क्या रखा है। जावेद सरोहा साहब का ये शेर मुझे बड़ा पसंद आया। पीछे की तरफ लौट के देखो कितनी मुश्किल ज़िंदगी हो गई थी एक स्टेज पर जाकर, लेकिन फिर भी जब हम मुकेश साहब के गीतों को सुनते हैं मन प्रफुल्लित भी होता है। अगर उदासी भी होती है तो बड़ी स्वीट सलन म्यूज़िक ऑफ ऑटम, ऐसा लगता है पतझड़ का संगीत खूबसूरत। 133 गाने शंकर जयकिशन के लिए गा लिए और 99 यानी 99 गीत उन्होंने गा लिए कल्याण जी आनंद जी के लिए, टोटल 992। तो मैं ये सोचता हूँ कि कमाल था मुकेश साहब का कि अगर कुछ गुमनाम से संगीतकार भी उनके लिए कोई धुनें बनाएं तो मुकेश साहब उसी उत्साह से गाते थे, चाहे वो एस एन त्रिपाठी हों, सरदार मलिक हों या अन्य कोई भी संगीतकार हो। तो उन गीतों की खूबसूरती ये कि संगीतकार भी जानता था कि इसमें धुन को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है और मुकेश साहब की रेंज कितनी है। ये इसलिए ज़्यादा याद कर रहा हूँ मुकेश साहब को क्योंकि 22 जुलाई उनकी सालगिरह है और जन्म जयंती है। तो उससे मैंने सोचा ज़रूरी थोड़ी कि उस दिन का इंतज़ार करें, उससे पहले गा लो जितने गीत आपकी याद में आ रहे हैं उन गीतों को गाते रहिए। आपको खुद भी खुशी होती है और वो गिने चुने लोग उंगलियों पे जिन्हें मेरे वीडियोस पसंद आते हैं वो भी कहते हैं भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम तो करते रहेंगे इसी तरह से। मुकेश साहब की याद से जुड़े हुए कुछ और गीत मैं अभी इस जगह लेकर आता हूँ और गाता हूँ। जाए बसे परदेस बलमुआ सौतन के भर माए। जाए बसे परदेस बलमुआ सौतन के भर माए। ना संदेश न कोई खबरिया रुत आए रुत जाए। ना कोई इस पार हमारा ना कोई इस पार हमारा ना कोई उस पार। सजनवा बैरी हो गए हमार। सुनी सेज गोद मोरी सुनी मर्म न जाने को। सुनी सेज गोद मोरी सुनी मर्म न जाने को। छटपट तड़पे प्रीत बिचारी ममता सूरो। डूब गए हम बीच भंवर में डूब गए हम बीच भंवर में करके 16 पार। सजनवा बैरी हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार। आज 30 अगस्त शैलेंद्र जी को याद करने के लिए इससे बेहतर गीत कोई क्या हो सकता है। 1961 के करीब अपना एक ख्वाब पूरा करने के लिए फिल्म बनानी शुरू की, तीसरी कसम। उम्मीद थी 1.5-2 साल में फिल्म बन जाएगी। राज कपूर साहब और वहीदा जी इसमें मौजूद। शंकर जयकिशन तो धुन कमाल की बनाएंगे ये जानते थे, शैलेंद्र जी साथ में हसरत साहब भी थे। लेकिन न जाने हुआ क्या, बरस पे बरस जोड़ते चले गए और इतना खर्चा भी हो गया उनका, कर्जे लेने पड़े शैलेंद्र जी को। प्रोड्यूसर थे इस पिक्चर के वो, डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य साहब थे। न जाने फिर कैसे मन में जाकर के इतनी चुभन हुई। फिल्म तो पूरी हो गई, लेकिन जैसा होता है कि जो खालिस क्रिएटिविटी होती है, शुद्ध तख्लीक होती है, उसको कबूल करने वालों की संख्या हर युग में बहुत कम रहती है, बहुत कम। और वही इधर हुआ। शैलेंद्र जी एक दर्द अपने सीने पे लेकर दुनिया से रुखसत हो गए।
आज के दिन तो वो दुनिया में आए थे 30 अगस्त 1923 को, लेकिन दुनिया से रुखसत हो गए 14 दिसंबर 1966 को, महज 43 बरस, 43 ईयर्स। जैसा मैं अभी अपनी बातों में कह ही चुका हूँ, बहुत बोला है मैंने शैलेंद्र जी के बारे में, वीडियो भी तैयार किए, ऑडियो भी तैयार किए। महानतम गीतकार, इतनी सादगी अल्फाज में और ऐसा एहसास देखने को मिलता नहीं कभी। जो दर्द सहे जिंदगी के वो अल्फाज में उभर आए। शिकायतें थी भी और उन्हें भी वो अपने लफ्ज़ों में पिरो देते थे। सादा तबीयत इंसान थे। फिल्म डम में शायद ऐसे इंसानों के लिए जगह होती नहीं है और वो सज़ा भुगतनी पड़ी शैलेंद्र जी को। एक टोटली कमर्शियल सेटअप है फिल्म इंडस्ट्री जिसके साथ नाम इंडस्ट्री लग जाए वहाँ सिवाय लाभ के और क्या देखा जाता है। और शैलेंद्र जी के ज़्यादातर सौदे घाटे के ही हुए थे। आज तो इतना कुछ कहने को मन किया उनके बारे में और कहा भी, और इतने सारे गीतों को उनके याद भी किया, अलग अलग जगह पर, कभी इधर जाकर कभी उधर जाकर गाया उनके गीतों को। और ऐसा लगा जैसे फिर भी कुछ कमी रह गई, क्योंकि ऐसी तख्लीक, ऐसा सृजन न उससे पहले कभी हुआ न उसके बाद कभी हुआ। शंकर जयकिशन उनकी धुनों को कैसे आसानी से समझ लेते थे, या और संगीतकार जैसे सलील चौधरी। एक छोटा सा जीवन उनका था, लेकिन उस छोटे से जीवन में इतने बड़े काम करके शैलेंद्र जी रुखसत। मैं तो भी कह रहा हूँ कि सुबह सुबह मेरे अपने शहर में जहाँ एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई, वहाँ एक बौछार अभी अभी शैलेंद्र जी को याद कर गई, तेज बौछार, जैसे आसमान रो रहा हो, कह रहा हो कि अभी तो बहुत कुछ करने को बाकी था शैलेंद्र जी के लिए। दिन को शुरू कर रहा हूँ इस गीत के साथ, सजनवा बैरी हो गए हमार। न जाने किसकी तरफ इशारा था, समझ भी आ रहा है किसकी तरफ इशारा था। बहुत सी बातें गुमनामी में रहें तो अच्छा है। दुआएं आप सबके लिए। खिली रैन में देखो चैन से है ये सारा आलम सो रहा, तेरे इन सितारों की छाँव में मैं अकेला चुप चुप रो रहा। लगी आग बिरहा की अंग में, मैं कहूँ इसे या कि ना सहूँ, मैं सहूँ इसे या कि ना सहूँ। सुन चाँद मेरी ये दास्तां, वो नज़र जो दिल में उतर गई, जैसे चुभ गया कोई शूल हो। वो हथेली पर तेरा मुख सजा, जैसे फूल पर कोई फूल हो। यूं बहे नदी तेरी याद की, मैं बहूँ यहाँ या कि ना बहूँ, मैं बहूँ यहाँ ना कि ना बहूँ। सुन चाँद मेरी ये दास्तां, मैं कहूँ तुझे या कि ना कहूँ। तेरी चाँदनी तेरे साथ है, मुझे ये बता कि मैं क्या करूँ। सुन चाँद। अच्छा, ईमानदारी की बात है, ये गीत तो
सब ने सुना हो ऐसा मुमकिन नहीं है, कम ही लोगों ने इस गीत को सुना होगा, क्योंकि 1963 1963 का ये गाना फिल्म है नाग ज्योति, जिसके बारे में ज़्यादा मालूम होता नहीं। मुझे ये गीत उस ज़माने से ही पसंद है, क्योंकि वो जो विविध भारती पे जो गीत आते थे या ऑल इंडिया रेडियो की सर्विस पे आते थे, वो गीत मुझे हमेशा याद रहते थे। और इस गीत की खासियत ये कि भरत व्यास जी ने इसको लिखा है, मुकेश साहब ने गाया है, और इसकी धुन बनाई है सरदार मलिक साहब ने। सरदार मलिक, अब कुछ लोग जानते हैं कि सरदार मलिक कितने हुनरमंद और कितने महान संगीतकार थे, क्योंकि पिछले दिनों एक बहुत सीनियर एक्टर का इंतकाल हुआ 95 वर्ष की उम्र में। तो उनका नाम था सुदेश कुमार। तो मेरे से कुछ लोगों ने पूछा, यार ये सुदेश कुमार कौन से एक्टर थे? मैंने कहा सिर्फ एक ही गाना बताऊंगा तुम्हें, और तुम कहोगे अच्छा अच्छा ये वही हैं, सारंगा तेरी याद में। अरे अरे अच्छा, ये वही एक्टर थे। मुकेश साहब ने गाया था, सरदार मलिक की धुन थी ना। तो सरदार मलिक साहब इतने गुणी संगीतकार थे कि सारंगा के दोनों गाने, हाँ दीवाना हूँ मैं, बड़े मशहूर हुए थे, और हम तो बचपन से इन गानों को गाने लग गए थे। दूसरी तरफ रफ़ी साहब के लिए भी मुझे तुमसे, और ये गीत जो मैं बता रहा हूँ कि सुन चांद मेरी ये दास्तां, जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि इसके शब्द कहाँ से लाऊं ढूंढ के। इसकी तो वो गाने की किताब भी नहीं मिलती थी, वो 5 पैसे वाली नाग ज्योति फिल्म की। तो एक दिन रेडियो पे ये गाना आ रहा था, मैं दौड़ के गया, कापी पेंसिल मैंने उठाई और मैंने इस गाने को लिख लिया, और उसके बाद कई जगह मैं इसको गाने भी लगा। आज फिर मैं इस गाने को गा रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों मैं मुकेश साहब के गानों को याद कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि शंकर जयकिशन के लिए तो उन्होंने बना दिए गाने 133, कल्याण जी आनंद जी के लिए बना दिए गाने 99, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, संगीतकार कोई भी हो। और सरदार मलिक साहब से तो उनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। कहा जाता है कि सारंगा का वो जो गाना है, सारंगा तेरी याद में, उसके लिए 1 महीने उसे ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि प्रोड्यूसर ये कहता था कि भाई ये रफ़ी साहब से गवा दो। उसने कहा भाई मैं इस गाने को जो है गवाऊंगा मुकेश साहब से, और मुकेश साहब को 25 टेक देने पड़े, तब जाके ये गाना बना। तो भाई ऐसे संगीतकार को याद ना करूं तो मैं क्या करूं। और ऐसे संगीतकार के इस गीत को जानबूझकर मैं सामने ला रहा हूं, क्योंकि मशहूर गीत तो आप सभी सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे गीत जो इतने रसीले हैं और दर्दीले भी हैं, भाई मुकेश साहब के इन गीतों को मैं याद कर रहा हूं। तो सरदार मलिक साहब के बारे में भी कुछ जिक्र किया, और फिर उनके बेटे अनु मलिक ने बदला लिया फिल्म इंडस्ट्री से, ऐसी ऐसी धुनें बना के दी उन्हें, सारी धुनें हिट। और सरदार मलिक साहब इस बात की फिक्र नहीं करते थे कि भाई कोई बात नहीं यार, ठीक है, मैं तो जो काम कर रहा हूँ। एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, बड़े खुश थे कि साहिर लुधियानवी गीत लिख रहे हैं, लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग पे मौजूद हैं, और बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन इतने में लता जी ने कहा, साहिर साहब ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही, पंक्ति इसको बदल दीजिए। साहिर साहब तो साहिर साहब थे, कहने लगे भाई ये पढ़े लिखों का काम है गीत लिखना, और पढ़े लिखों तक ही रहने दो। भाई लता जी तो भन्ना गई एकदम से, और वो रिकॉर्डिंग छोड़ के चली गई। और उसके बाद उन्होंने ये माना कि सरदार मलिक ने साथ दिया है इसमें साहिर साहब का। उसके बाद तो जितनी फिल्म मिल रही थी वो घटनी शुरू हो गई, क्योंकि लता जी तो बहरहाल उनसे कौन पंगा लेगा। तो ये जो बड़े बड़े इतने दिग्गज लोग दिखाई देते हैं, इनकी ज़िंदगी का भी कोई हिस्सा ऐसा होता है जिसमें ईगो होती है, अहंकार होता है। आपको याद ही है कि मोहम्मद हफ़ीज़ साहब से भी लता जी का तकरार रहा था। खैर ये तो बातें बात की हैं, मैं तो सिर्फ इस गीत को मुकेश साहब के लिए याद कर रहा हूँ, क्योंकि 22 जुलाई के पहले ही मैंने मुकेश साहब के गीतों को गाना शुरू कर दिया है, और याद कर रहा हूँ उस गुजरे हुए दौर को, जब मैंने उस रात को सुना था मुकेश साहब को रूबरू शिमला में। आहा हा 1973, और क्या हारमोनियम बजाते हुए गीत गाए थे। सिर्फ 3 ऑर्केस्ट्रा पे बंदे मौजूद थे, और मुकेश साहब गाए जा रहे थे। रात इतनी दूर तक निकल गई शिमला की वो, और हम उठने को तैयार नहीं। पहली पंक्ति में बैठा मैं, जो गाने उनसे कहता था मुकेश साहब से, वो उसको गा दे। सज्जन पुरुषों की टोली थी ये। भरत व्यास जी का बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था, तभी उन्होंने लिखा लौट के आजा मेरे बीच, और ये गाया भी मुकेश साहब ने। तो इस तरह के दर्द मन में लिए हुए जो लोग थे, उनके गीतों को हम इतने वर्षों से, 1963 कब था, और यहाँ बैठा हुआ मैं मुकेश साहब के इस गीत को यहाँ पर याद कर रहा हूँ। तो भाई ये तो गाने जो हैं रसीले, दर्दीले, सजीले, लेकिन गाने तो उस दौर के खूबसूरत होते ही थे, इसीलिए गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता, गाता जाए बंजारा आम भाषा में, आप कह दीजिए, और क्या रखा है। खो गई है मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें
अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते, आज आधी रात को क्यों जगा गया कोई झूमती चली हवा, एक हुक सी उठी, मैं सिहर के रह गया, दिल को अपने थाम के आह भर के रह गया, आह भर के रह गया, चांदनी की ओट से मुस्कुरा गया कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। मुकेश साहब का ये गाया हुआ वो गीत है जो अपने कॉलेज डेज में मैं बहुत गाता था। वो दिन भी कुछ ऐसे ही होते थे, घटाएं उमड़ती थीं, हवाएं चलती थीं, बारिशें बरसती थीं और ज़िंदगी में मोहब्बत दस्तक देती थी। तो वो आलम कुछ ऐसा था कि उसमें अगर अचानक एक याद आपको आ जाए तो कोई क्या करे। ये अल्फाज शैलेंद्र जी के इतने दिलकश हैं, इतने रोमांटिक हैं। मैं सोचता हूँ कि देखिए वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में फ़िल्म बनाने के लिए इतना मेहनत की है 4 साल तक, उसके बाद भी वो रोमांस की दुनिया से अलग नहीं होता। जैसे कि मैं जिक्र करता रहता हूँ शैलेंद्र जी के बारे में। अब आप देखिए शैलेंद्र जी कैसे कमाल के गीतकार थे। चांदनी की ओट से मुस्कुरा गया, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई। क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो मानसूनी दिन अब सामने आ रहे हैं और बारिशें बरसती हैं, हवाओं को छू कर के अब हम तक आ जाती हैं, तो फिर हम ऐसे गीतों को याद करते हैं। एस.एन. त्रिपाठी साहब बड़े खामोश तबीयत, चुपचाप काम करते रहने वाले संगीतकार थे। शोहरत से उनका कोई वास्ता नहीं था। उन्हें कोई आकर कहता था त्रिपाठी जी ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका आइडिया है, ये इसमें गीत बनने हैं, और त्रिपाठी जी अपने काम पे लग जाते थे। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी शोहरत का पीछा नहीं किया। जैसे मैं सरदार मलिक साहब का जिक्र करता हूँ, जैसे कि मैं अन्य संगीतकारों का जिक्र करता हूँ या गीतकारों का, ये दरअसल सही सेंस में सृजन करने वाले लोग थे। ये सरस्वती के आराधक थे और इन पे सरस्वती की कृपा थी। तो इन दिनों मुकेश साहब याद आ रहे हैं। भाई देखिए कुछ मुकेश साहब तो अक्सर ही याद आते हैं। और ये सारे गीत इत्तफाकन मैंने उनसे रूबरू सुने थे। ये गाना भी मैंने उनसे रूबरू सुना था, क्योंकि मैं पहली पंक्ति में बैठा हुआ रिक्वेस्ट कर देता था मुकेश साहब वो गीत सुना दीजिए, मुकेश साहब वो गीत सुना दीजिए। मुकेश साहब कहते थे है जी। यादों की बारात रवां होती है जब पीछे यादों के गलियारों में झांक के हम देखते हैं वो शिमला की रात, समर फेस्टिवल की 1973 का बरस, रिज में फैला हुआ जन समूह, पूरा समंदर की तरह से बैठे हुए लोग वहाँ पर हज़ारों की तादाद में, ठंडी रात और गाते हुए मुकेश साहब। भाई मुझे तो बहुत कुछ याद आता है, इसीलिए अब उन गीतों को गा देता हूँ। बस ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये खिराज अकीदत है ऐसे महान गायक के लिए। उनका ख्याल दिल में, तसव्वुर निगाह में, रोशन वही चराग है यादों की राह में। वो छोड़ कर गए थे इसी मोड़ पर मुझे, फिर क्या हुआ नहीं है कुछ इसकी खबर मुझे। आंखें खुली थी, आए थे वो
भी नजर मुझे। 1968 में जब मैं विजय टॉकीज में साथी फिल्म देख के निकला था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लगभग 20 बरस के बाद नौशाद साहब ने मुकेश साहब को बुलाया था गीत गाने के लिए। और मेरा फेवरेट गीत तो उस ज़माने में हुस्ने जाना इधरा हुआ करता था, लेकिन इस गीत को मैं रेडियो पे सुन चुका था। वो छोड़ कर गए है इसी मोड़ पर मुझे, मैं गाया करता था इसके, वो 5 पैसे वाली जो किताब आती थी उसमें से मैंने इसके शब्द ले लिए थे और मैं गाया करता था इस गीत को तब भी। शायद वजह यही रही होगी कि गीत ज़्यादा हो गए थे फिल्म में, इसलिए निकाल दिया, क्योंकि वो जो चला गया उसे भूल जा, वो भी इसी फिल्म का गीत था। तो नौशाद साहब ने सोचा होगा या प्रोड्यूसर ने सोचा होगा कि इस गीत को हटा दें, लेकिन ये गीत बहुत ही पुरहसास है। और मजरू साहब ने वही कमाल कर दिखाया था मुकेश साहब के लिए जो 1949 में फिल्म अंदाज के लिए किया था। ये कौन से दौर में ले गए आज मुझे आप। 1968 कितना गाया करता था मैं इन गीतों को मुकेश साहब के। मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ, बहुत सारी दुआएं। आज वो भी बिछड़ गया हमसे, चलिए ये किस्सा भी तमाम हुआ, चलिए ये किस्सा भी तमाम हुआ। कुछ बिछड़ने के भी तरीके हैं, खैर जाने दो जो गया जैसे। इतने वर्षों बाद अचानक सरकती हुई धुंधलाई सी यादें एक चेहरा लेकर जब सामने आ जाएं तो आप क्या करें। और वो भी ख़ास तौर से जब बरसती बारिश में आसमान से बूंदें टपकती हैं तो यादें भी ओस की बूंदों की तरह से गुनगुनाती हुई हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। रिश्ता टूटा क्योंकि तोड़ा गया। अहंकारी और वो ज़मींदाराना सोच के जो लोग होते हैं उन्हें संवेदनशीलता से कुछ लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ पैसे की धुन में रहते हैं और उसी अहंकार में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और ताज्जुब ये कि जब दुनिया से जाते हैं तो उस वक़्त तो सोचते होंगे कि ये किया क्या, जुल्म किया ना। दो दिलों को तोड़ने की जो सज़ा है वो कहीं ना कहीं तो मिलती ही है। प्यार मोहब्बत की बारिश करते रहिए, यकीन मानिए जीना कमाल धमाल बेमिसाल हो जाएगा। रिश्ता तो टूट गया, कोई बात नहीं। बरसों बाद भी अचानक मन करता है कि ऐसे मौसम में जब घटाएं छाई हैं, बारिशें बरस रही हैं और कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, परिंदे चहचहाते दिखते हैं और माहौल खुशगवार है, पूछ ही लिया जाए ना आखिर। कभी तो कुर्बत थी, कभी तो नज़दीकी थी, कभी तो मोहब्बत थी, पूछ ही लिया जाए ना आखिर। तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं, दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, जिंदगी भर वफा कोई करता नहीं, फिर भी जैसे भुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को भुलाते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। दर्द है मेरे दिल का मेरे गीत में, गीत गाता हूँ मैं, तुम मुझे साज दो, रात खामोश है और तन्हा है दिल, तुम कहाँ हो ज़रा दिल को आवाज़ दो, जो गुजारे थे हमने मोहब्बत के दिन,
जो गुजारे थे हमने मोहब्बत के दिन, क्या वो दिन अब तुम्हें याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं। कभी कभी सृजन का वो रूप देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये गीत मुकेश साहब ने गाया है, लेकिन ताज्जुब होता है जब हम इस गीत को देखते हैं कि इसके गीतकार जलाल मलिहाबादी हैं। जलाल मलिहाबादी का तो कहीं नाम सुनाई देता नहीं। इससे भी ताज्जुब की बात कि इसके संगीतकार विजय सिंह जी हैं, कोई नाम कहीं दिखाई देता नहीं। लेकिन गीत इतने खूबसूरत अंदाज में बना दिया इन्होंने, और उसमें जो जिसे कहते हैं कि आइसिंग ऑन द केक, वो है मुकेश साहब की आवाज़। मुकेश साहब ऐसे गीतों को गाते हुए न जाने कौन सी दुनिया में चले जाते थे। रोमांटिक थे। बॉम्बे जाने के बाद में ही मोहब्बत हो गई गुजराती लड़की से, सरल जी से, और सरल जी गुजराती, मुकेश साहब कायस्थ, नहीं भाई ये विवाह हम नहीं होने देंगे। और वही जो कहते हैं ना कि ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें रास्ते में आती आती हैं, लेकिन मुकेश साहब के जज्बों में इतना दमखम था कि उनके पास दोस्त भी बड़े अच्छे थे। एक्टर मोतीलाल और सिनेमाटोग्राफर आर डी माथुर और उसके अलावा मोती सागर। इन दोस्तों ने कहा मुकेश तुम्हारा विवाह तो हम करा के रहेंगे, चाहे तरीका कोई अपनाएं। और नतीजा ये निकला, सरल जी उनकी ज़िंदगी में आ गई और मुकेश साहब के लिए जीना सरल हो गया। तो रोमांटिक थे वो। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा वो पाया, आखिर इस तरह के जो संवेदनशील गीत हैं वो कैसे गा लेता है। उन्हें भी सामना करना पड़ा था उन अहंकारी लोगों का, लेकिन बाद में फिर सब ठीक हो जाता है। कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर नहीं भी ठीक होता, सब कुछ ज़िंदगी चलती रहती है उसी तरह से। तो मुकेश साहब के गीतों को याद करते हुए ये गीत भी मुझे बहुत याद आता है। ये बहुत कम सुनने को मिलता है, और ये हमारे ज़माने में जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, जब हमने पहली बार इस गीत को सुना था, तभी हमें लगा था भाई ये तो आज से 50 साल बाद जाके गाना पड़ेगा लगता है। वो कहते हैं ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, आने वाले जो घटनाएं होती हैं उनकी परछाइयाँ पहले दिखने लगती हैं। तो पता था कि ये गाना 50 साल बाद गाना पड़ेगा। तो गा रहा हूँ और याद कर रहा हूँ एक भूले बिसरे दौर को, एक ऐसे दौर को जहाँ रफ़ाकत थी, मोहब्बत थी और खुशी थी ज़िंदा रहने की। समय बीत जाता है, हालात उसी तरीके से बदलते रहते हैं, लेकिन यादें कभी बूढ़ी नहीं होती। यादों के चेहरों पे कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती, वो शादाब रहती हैं। एक पल को लौट के देखिए, वहीं सब कुछ उसी तरह दिखाई देता है, लेकिन बहुत कुछ बदल भी चुका होता है। क्योंकि ये सवाल जो है कि तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, पूछने को जी तो चाहता है, क्योंकि मौसम इतना खुशगवार है।